मसालों के अंदर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। अच्छा, इस बीच भारत में भी एक्शन होता है। फसाई ने कहा कि वो देश भर से सैंपल जुटाएगा मसालों के और उनकी जांच करेगा। अब यहां पर सारे मसाले आ जाते हैं, अब 2 कंपनियों तक बात सीमित नहीं रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सैंपल लिए जाएंगे, सभी बड़े ब्रांड्स के सैंपल लिए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। स्टेट फूड कमिश्नर्स को इसका जिम्मा सौंपा जाएगा कि ये काम आप करें। टेस्टिंग लैब में भेजे जाएंगे सारे सैंपल्स और एथिलीन ऑक्साइड, ये वो केमिकल या कंपाउंड है जिसकी जांच की जाएगी। ध्यान से सुनिए इस नाम को, एथिलीन ऑक्साइड। ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है जिसकी मौजूदगी से या ज्यादा मौजूदगी से कैंसर होने का खतरा होता है, तो इसकी जांच की जाएगी। तो ये अब तक की कहानी है। और ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। आप सोचिए, जो चीज पेस्टिसाइड में इस्तेमाल हो रही है वो खाने में भी हो रही है। खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल इसका वर्जित है, ठीक है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलग अलग देश में अलग अलग लॉज हैं, हमारे लॉज की भी बात हम देखेंगे। कैंसर समेत कई बीमारियों का रिस्क होता है इससे, या कहीं अलाउ भी है तो एक परमिसेबल लिमिट में अलाउड है, लेकिन शायद पूरी तरीके से भी बैन हो, और इसलिए इसे बहुत खतरनाक माना जाता है। तो चलिए, कुल मिलाकर MDH और एवरेस्ट के मसालों से ये पूरा मामला उठा, लेकिन अब सभी मसाले जो हैं वो जांच के दायरे में आ गए। लेकिन इस तरह की चीज़ें, कभी बेबी फूड में शक्कर ज़्यादा है, कभी हेल्थ ड्रिंक में भी चीनी ज़्यादा है, तो चलिए वो लाइफस्टाइल डिजीज़ कर देंगी आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की तरफ ले जाएंगी, शक्कर से जुड़ी चीज़ों की तरफ ले जाएंगी। लेकिन ऐसे पदार्थ जो कैंसर पैदा करें और वो उन चीज़ों में हो जो आप रोज़ खाते हैं, मसाले, बात फिर से सोचने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अंशुमन कुमार और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमन जी, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, पिछले शो में याद है आपने कहा था कि जो भारत में खान पान का हाल है, अगर वो ऐसा ही चला तो आने वाले समय में देश में हमको कैंसर की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलेगी। और खान पान से ही ये पूरा मामला जुड़ा है। और अब देखिए, मसालों को लेकर लगभग उसी तरह की चीज सामने आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला रिएक्शन क्या, ये जो पर्टिकुलर केमिकल है ये इतना खतरनाक है कि आपको सीधा कैंसर की ओर लेके जा रहा है? विपिन साहब, बिल्कुल आपने याद दिलाया। पिछली बार जो मैंने कहा था, पहले दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूं कि 35 से 40% कैंसर के पीछे की वजह जो आप कंज्यूम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, या तो खाद्य पदार्थ में लेते हैं या कॉस्मेटिक की तरह बाहर इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही रवैया रहा, जो कि रहेगा ही, रहा है, अभी भी है, 2025 में भारत विश्व की कैंसर की राजधानी बन जाएगी। इस बेतरतीब तरीके से केसेज कैंसर के बढ़ रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं, ये भी खाद्य से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, इथिलीन ऑक्साइड जो गैस है, मेडिकल में हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑटोक्लेव, मतलब गर्म करके स्टरलाइज नहीं कर सकते, इसको स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता था, ETO गैस। और दूसरा इस्तेमाल इसका होता था फूड प्रिजर्व, ऐसे चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जिसका पैकेट, मतलब फूड के कंटामिनेंट में ना आए। और तीसरी चीज इस्तेमाल जगह होती थी वो इंसेक्टिसाइड फॉर्म में। तो इन मसालों में जो सिंगापुर और हांगकांग की रिपोर्ट है, उसको देख के मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया में फूड सेफ्टी के नाम पे या पब्लिक हेल्थ के नाम पे मजाकिया अंदाज रहा है, तो इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये डरावना विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत डरावना विषय है। ये मसाले को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 86 मिलियन टन मसाला भारत हर साल प्रोड्यूस करता है और इसका काफी हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और भारत में भी काफी कंजम्पशन है। तो अगर ये कहें कि इतने मसाला का प्रोडक्शन, उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए कोई नॉर्म्स क्या नहीं है भारत में? कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ बैच में गड़बड़ी पाई गई हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंगापुर में गड़बड़ी पाई गई, हांगकांग में गड़बड़ी पाई गई, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में अलग बैच आया होगा? सेम मसाले में इथिलीन ऑक्साइड मिली। दूसरा, FSSAI की वेबसाइट पे जाइए कि वो मसाले में क्या क्या टेस्ट करते हैं, उसमें कहीं भी इथिलीन ऑक्साइड का जिक्र नहीं है। ये ऐसे किसी भी इंसेक्टिसाइड का जिक्र नहीं है जिसका टेस्ट वो चेक करते हैं। वाटर कंटेंट, मॉइस्चराइजर कितना है, मॉइस्चर कितना है, मसाले का ड्राई कितना है,
इंसेक्ट डेड मैटर कितना है, ये सारा चेक करते तो हैं। डॉक्टर इसका साहब मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, इथिलीन ऑक्साइड आपने कहा रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, तो क्या वो जो मतलब जब पैकेट होता है जो हल्का सा, मतलब हम और भी चिप्स के पैकेट ले लें, ये ले लें वो ले लें, उसमें भी एक गैस टाइप की चीज भरी रहती है ताकि अंदर चीजें सेफ रहें या प्रिजर्वेटिव के तौर पे, तो ये वो वाला प्रिजर्वेटिव है या मसाले में मिला हुआ रहता है ये गैस, कैसे समझें इसे? बिल्कुल मसाले में मिला रहता है। उसका कारण ये है कि जब मसाला साबुत आप लेते हैं तो माना जाता है उसके ऊपर हिस्सा कम होगा, मतलब ऊपरी सतह पे ये कोटिंग रहेगी इसकी, इथिलीन ऑक्साइड गैस है, उस पर चिपक गया। अब इसको आपने कस कर लिया, फॉर एग्जांपल इलायची, लौंग, काली मिर्च, तो ये मसाले में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और माना जाता है 1% 3% हो जाएगा पाउडर मसाले में। पाउडर मसाले को प्रिजर्व करना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि फंगस, जिसको मॉल्ड बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं, फफूंद की मात्रा आ जाती है, उसको रोकने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाहर की एजेंसियां स्ट्रांग है, रैंडम सैंपल उठाया, रैंडम जांच हुई और उसमें उन्होंने कमी पाई और पकड़े गए। जी शिखा जी, तो ये हमारे देश में इथिलीन ऑक्साइड पूरी तरीके से या वर्जित है या एक एक्सटेंड तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्यादा हो गया इसलिए ये जांच के घेरे में आ गए? जी, ये ज्यादा हो गया इसीलिए जांच के घेरे में आए। वैसे तो इथाइलिन ऑक्साइड बहुत ही माइक्रो लेवल्स पे अलाउड होता है, बहुत स्मॉल लेवल्स पे अलाउड होता है, मगर क्योंकि ये उससे ज्यादा क्रॉस हो गया है तो ये मेरी समझ है कि इसीलिए ये जांच के घेरे में आए। जबकि वैसे जो एज अ हेल्थ एंड अ न्यूट्रिशन पर्सन आई वुड से कि ऐसे केमिकल्स जो कि कीटनाशक में यूज होते हैं, जो कि स्टरलाइजेशन में यूज होते हैं, और स्टरलाइजेशन का मतलब है कीटनाशक, मतलब किसी भी लाइव वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को आप किल करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर रहे हैं। मेरे मानने में ये सब नहीं यूज होने चाहिए और उससे बेटर हमें प्रोसेसेस ढूंढने चाहिए जिससे कि ये जो हार्मफुल हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो केमिकल्स हैं, जो न्यूरोटॉक्सिक हैं, हमारे नसों को डैमेज करते हैं, उनका इस्तेमाल ना हो। देखिए, एक चीज होता है कि पॉइजन है, मगर छोटी मात्रा में आप खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, एक वो मानना होता है जो इथाइलिन ऑक्साइड के साथ आया। अब दूसरा है कि क्या हमें ये पॉइजन जरूरी है भी, क्या और बेटर तरीके नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट को फंगस से इन्फेक्ट होने में या वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा पाए? वो वहां पे रिसर्च और वहां पे फोकस हमें ज्यादा चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चाहे मैगी के अंदर MSG, अगर मुझे गलत, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट या फिर या इथिलीन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें, तो हमारे जो स्टैंडर्ड हैं हिंदुस्तान के, दो चीज़ें हैं, एक तो क्या वो पूरी दुनिया से पीछे चल रहे हैं, जो विदेशों में बैन है वो हमारे यहाँ अलाउड है, और दूसरा अलाउड है कि चलिए आपने कहा रुपए में 10 पैसे और शायद जब मिलती है तो रुपए में 50 पैसे मिल जाती है और फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। क्या स्थिति है हमारे यहाँ की? जी विपिन साहब, सवाल मुझसे है? जी आपसे। जी विपिन साहब, देखिए, इथिलीन ऑक्साइड वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैन किया हुआ है, मतलब इंडस्ट्रियल यूजेज हो सकते हैं इसके, इंसान के पास नहीं आना चाहिए। तो हमारे देश में, मतलब हमारे देश में अलाउड है? हमारे देश में कुछ लिखा ही नहीं है।